पुण्य का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो शास्त्रों में पुण्यार्जन के 4 कारण बताए हैं। देव पूजा, मुनियों को आहार, व्रत संयम आदि क्रियाएं और उपवास। महाराज जी, आजकल जो युवा पीढ़ी है या मैं स्वयं भी हूँ, तो हमारी दिनचर्या इस तरह की है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक हम लोग ऑफिस में रहते हैं। तो दैनिक क्रियाओं में इन जो 4 कारण बताए हैं, इनके अलावा हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी दैनिक क्रियाओं में पुण्यार्जन कर सकें? दैनिक पुण्यार्जन की जो श्रावक की क्रियाएं बताई हैं, ये क्रियाएं तो हमारे लिए मुख्य रूप से हैं ही। हम 24 घंटे भी पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। यदि 24 घंटे हर क्रिया में हमारी दृष्टि में धर्म जुड़ा हुआ है, 24 घंटे के में हमारे जीवन में परोपकार जुड़ा हुआ है, 24 घंटे हमारे मन में जियो और जीने दो का भाव भरा हुआ है, तो हम हमेशा, हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं और हमारे मन में भाव है इस क्रिया से किसी को दुख ना हो, ऐसा यदि तुम्हारा भाव है तो उस समय भी आप पुण्य का अर्जन कर रहे हो। और रही बात जो दान पूजा आदि की क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं तो इसलिए कि और यदि अन्यत्र ना कर सको तो कम से कम इतना तो करना ही है। जैसे आप पेपर देते एक स्कूल का, उसमें लिखा रहता है प्रथम क्वेश्चन अनिवार्य है। अब शेष करो या नहीं करो, लेकिन पहला क्वेश्चन तो करना ही है। मान लो 5 क्वेश्चन करना है तो 4 कर लेना, 3 कर लेना, 2 कर लेना, लेकिन 2 में 1 पहला तो करना ही है। तो भी आपको 40 नंबर यदि मिल गए तो पास हो सकते। और आपने 4 क्वेश्चन कर दिए 80 नंबर के, और जो पहला अनिवार्य था वो नहीं किया तो पहला क्वेश्चन, मान लो 10 में से 5 करना थे, प्रथम क्वेश्चन अनिवार्य था और आपने पहला क्वेश्चन नहीं किया जो अनिवार्य था, शेष अन्य 5 कर दिए, तो फिर क्या माना जाएगा? बोलो, फेल माना जाएगा। हाँ जी। तो इसी प्रकार यहाँ है कि जो आवश्यक कहे गए हैं वे तो करना ही है, अन्य करो या ना करो, लेकिन उनके करने के बाद अन्य भी करते हो तो गुड बेटर बेस्ट ऐसा मानना चाहिए।